अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के कर्मचारियों का कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्लेम खारिज नहीं होगा, क्योंकि ईपीएफओ ने हाल ही में अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सभी जिम्मेदार अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि कोई भी दावा खारिज नहीं किया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दावों पर तेजी से कार्रवाई की जानी चाहिए और एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। आगे ईपीएफओ ने कहा है कि हर दावे की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और पहली बार में सदस्य को अस्वीकृति के कारणों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि अक्सर अलग अलग आधार पर कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड क्लेम रिजेक्ट होने की शिकायतें मिलती रहती हैं। फील्ड कार्यालय समान पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को समीक्षा के लिए भेजेंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें आवश्यक समय सीमा के भीतर संसाधित किया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सदस्यों की शिकायतें कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में अनियमित प्रथाओं का पालन करने की ओर इशारा करती हैं। कदाचार अनावश्यक दस्तावेजों की मांग सहित सदस्यों को लाभ सेवाओं के वितरण में देरी का कारण बनता है। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मंत्रालय ने गलत चलन को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि ईपीएफओ की इस गाइडलाइन के बाद उम्मीद है कि बार बार क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि हर दावे की पहली बार में पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और अस्वीकृति के कारणों को पहली बार सदस्य को सूचित किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड की जांच में यह पाया गया है कि कई बार एक ही क्लेम को अलग अलग आधार पर बार बार खारिज कर दिया जाता है। अगर आपने घर बैठे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में ईपीएफ क्लेम के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपका क्लेम बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए ईपीएफओ ने क्षेत्रीय कार्यालयों को नई गाइडलाइन जारी की है, ताकि अब आपका क्लेम बार बार खारिज नहीं होगा। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ने क्षेत्रीय कार्यालयों को गाइडलाइन जारी कर कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लिए किए जा रहे ऑनलाइन दावों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। एक ही दावे को कई आधारों पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए निर्देशों के अनुसार फील्ड कार्यालयों को भी इसी तरह के पीएफ दावों की मासिक अस्वीकृति पर एक रिपोर्ट अंचल कार्यालय को समीक्षा के लिए भेजनी होगी। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दावे को निर्धारित समय के भीतर संसाधित किया जाना चाहिए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को फिर से जमा किया गया तो इसे अन्य या अलग अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया। विभागीय जांच में यह देखा गया है कि कई मामलों में दावों को एक विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद पुनः प्रस्तुत किया गया था तो इसे अन्य अलग अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दावा खारिज न हो और ईपीएफ कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि बिना किसी कारण के जानबूझकर दावा खारिज कर दिया जाता है तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन सख्त कार्रवाई करेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।